कहते हैं कि मौत, प्रलय और समस्या देखकर कभी नहीं आती और ना ही इनके आने का कोई समय होता है। हमें नहीं पता कि दुनिया का अंत कब और कैसे होगा, या फिर होगा भी या नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी एक ना एक दिन अवश्य होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन तथ्यों के बारे में जानेंगे जो पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकती हैं। पृथ्वी की संरचना लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हुई थी और पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा और केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुका है और तब से लेकर आज तक पृथ्वी ने कई प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं झेली हैं और इन कारणों की वजह से पृथ्वी के खत्म होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों को आशंका है कि आने वाले समय में एक्स नाम का एक ग्रह धरती के काफी पास से गुजरेगा और अगर इस दौरान इसकी टक्कर पृथ्वी से हो गई तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कई वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इस बात से साफ इनकार करते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह और उल्कापिंड मौजूद हैं जो कई बार धरती के नज़दीक से गुजर चुके हैं और उन्हें अभी इनसे कोई खतरा नज़र नहीं आया है। हालांकि 1994 में एक ऐसी घटना घटी थी जब पृथ्वी के बराबर 10-12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे और तब वहाँ का नज़ारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था, जिसकी वजह से उस ग्रह की आग और तबाही आज तक शांत नहीं हुई है। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह के साथ हुआ वह यदि भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, ज्वालामुखी का फटना भी पृथ्वी के विनाश का एक कारण बन सकता है। सन 1816 में इंडोनेशिया में स्थित माउंट आम्बोरा नाम की ज्वालामुखी ने भारी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से 1.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों, यह तबाही केवल एकमात्र सामान्य ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो की वजह से हुई थी। सोचिए, अगर एक सामान्य ज्वालामुखी की जगह एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो पृथ्वी पर तबाही का आलम क्या होगा। सुपर वोल्केनो के फटने के दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से लगभग 8 गुना बड़ा होगा और इस वोल्केनो के फटने से आसमान में बहुत बड़े कांचा धुएं के बादल बन जाएंगे जो सालों तक सूरज की किरणों को धरती पर आने से रोक रखेंगे, जिसकी वजह से
पृथ्वी से जीवन गायब होने लगेगा और धरती का विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, महाभारत में भी कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है। यह प्रलय धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत में लिखा है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र और नदियाँ सूख जाएगी, बारिश पूरी तरह से बंद हो जाएगी और सूर्य की प्रचंड अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा और इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिसके फलस्वरूप सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और धीरे धीरे फिर से इस धरती पर जीवन का शुरुआत होगी। दोस्तों, इस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि इस चैनल की नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाएगा और ये एकदम बिल्कुल फ्री है।